विराट के शतक पर भारी पड़ा बटलर का तूफानी शतक, मुकाबला जीता, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पूरा किया शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी जोस बटलर और विराट कोहली के दमदार शतकों को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आज के मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां पर पहले विराट कोहली ने दमदार शतक लगाए तो इसके बाद जोस बटलर ने भी तूफानी शतक लगाते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के उस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया आरसीबी को। तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका फेफ के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ आरसीबी की पारी की शुरुआत हुई। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका मिडऑन की तरफ जड़ दिया, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला और दूसरे ओवर में दो शानदार चौकों के साथ ही अब टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद एक बार फिर जब नांद्रे बर्गर चौथा ओवर लेकर आए तो उनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फेफ के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। पावर प्ले में अब काफ़ी शानदार बल्लेबाजी आरसीबी की तरफ से हो रही थी। इसी बीच दोस्तों, छठे ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान के एक और शानदार चौका देखने को मिला, यहाँ पर पॉइंट की तरफ विराट कोहली के बल्ले से। तो इसके बाद फेफ के बल्ले से 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से, जहाँ पर उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद को छक्के के लिए भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज दिया और इस ओवर में 2 शानदार छक्के फेफ के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली भी कमाल तरीके से 10वें ओवर की चौथी गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए। ये एक कमाल का शॉट था जो कि उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों, विराट कोहली ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर जो कि रियान पराग ने डाली, इस गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक इस शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने 39 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट के अर्धशतक के बाद दोस्तों 12वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी 71 गेंदों पर पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वां ओवर डालने आए आवेश खान की चौथी गेंद पर एक चौका विराट कोहली के बल्ले से थर्ड मैन के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली सफलता 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने दिलाई, जब उनकी गेंद पर प्लेसेस बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जोस बटलर को वो कैच थमा बैठे और 33 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और यूजी ने पहली सफलता दिला दी। 125 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिरा आरसीबी का, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर नांद्रे बर्गर ने ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और दूसरी सफलता दिला दी। ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर से इस मुकाबले में कोई दम नहीं दिखा पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद वो सिर्फ 1 रन पर ही चलते बने। इसके बाद विराट कोहली के ऊपर ही सारा जिम्मा था, तो उन्होंने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को शॉर्ट थर्ड की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से एक और चौका शॉर्ट थर्ड की तरफ ही उनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में 2 चौके लगाए, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि रविचंद्रन अश्विन ने डाली, इस पर सौरव चौहान के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन सौरव चौहान की पारी को 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर समाप्त किया युजवेंद्र चहल ने, जब वो उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ और बाहर जाती हुई गेंद पर वो एक्स्ट्रा कवर पर खड़े
यशस्वी जायसवाल को अपना खेस थमा बैठे और 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर सौरव चौहान पेविलियन लौटे। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर युजवेंद्र चहल के एक शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए विराट कोहली, जहां पर उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। शानदार परफॉर्मेंस रहा इनका और ये IPL इतिहास का इनका 8वां शतक है। आज भी इन्होंने कमाल तरीके से एक छोर से कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और शतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने 67 गेंदों का सामना किया। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए आवेश खान की पहली गेंद पर एक शानदार चौका विराट के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को लो फुल टॉस गेंद थी, जिसको चौके में तब्दील कर दिया विराट कोहली ने और RCB के स्कोर को 20 ओवर में 183 रनों तक पहुंचा दिया। विराट कोहली ने 72 गेंदों पर 113 रनों की शानदार पारी खेली और कमाल का शतक जड़ा, जिसके चलते RCB 183 रनों तक पहुंच पाई। वहीं पर 184 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। यशस्वी जायसवाल और उनके साथ जोस बटलर क्रीज पर उतरे, लेकिन पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका लगा। उनके बल्ले का टॉप एज लगकर मिड ऑफ पर खड़े मैक्सवेल के हाथों में गेंद चली गई और वो 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल के एक शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से ऑफ साइड की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी ऋषि टॉपली की गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से संजू सैमसन ने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का शॉट देखने को मिला जोस बटलर के शॉट पर, ये उनका ट्रेडमार्क शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद जोस का शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और 5वां ओवर डालने आए यश दयाल की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर शॉर्ट थर्ड की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो इसकी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने स्क्वायर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 6ठा ओवर महत्वपूर्ण ओवर था पावर प्ले का, जिसकी पहली गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला जोस बटलर के बल्ले से कवर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को मिड ऑन की तरफ टारगेट किया और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर सामने की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया जोस बटलर ने, ये उनका इस सीज़न का पहला छक्का था। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर जोस बटलर के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में टोटल 19 रन बने और पावर प्ले में 52 रन बना डाले और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद 8वां ओवर डालने आए हिमांशु शर्मा की गेंद पर भी शानदार चौका संजू के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने हवा में उड़ते हुए गेंद को भी सीधे हवा में ही स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया और शानदार अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू का ये इस सीजन का दूसरा अर्धशतक था। वहीं पर इसके बाद संजू ने ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए हिमांशु शर्मा के ओवर में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जोस बटलर ने एक शानदार छक्का सामने की तरफ जड़ दिया और स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी संजू सैमसन
ने एक लेट कट शॉट के जरिए स्वीपर कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी दोस्तों 13वें ओवर के आखिरी गेंद पर यश दयाल की गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए जोस बटलर और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी जोस बटलर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर के चौथी गेंद पर संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे यश दयाल के हाथ में गई और मोहम्मद सिराज ने एक और सफलता आरसीबी की टीम को दिला दी। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज रियान पराग क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन तभी दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर यश दयाल ने रियान पराग को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और इस मुकाबले में रियान पराग 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे ध्रुव जुरैल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक को अपना कैच थमा कर पेविलियन लौट गए। उन्होंने 3 गेंदों पर 2 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे सिमरन हेटमायर ने एक शानदार चौका ऋषि टॉपले की गेंद पर लगाया और इसके बाद अब 14 रनों की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला जीतने के लिए। तो दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका सिमरन हेटमायर ने लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 1 रन चाहिए थे, लेकिन बटलर को शतक के लिए छक्का, तो उन्होंने यहां पर कैमरून ग्रीन की गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए टीम को तो जीत दिलाई, साथ ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक मात्र 58 गेंदों पर ही पूरा कर लिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। जोस द बॉस की एक कमाल की पारी विराट कोहली के शतक के ऊपर भारी पड़ी और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आपको राजस्थान के रॉयल्स के बटलर या फिर आरसीबी के विराट में से किसकी पारी सबसे बेहतरीन लगी, आप में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।